नहीं है। सिर्फ सरकार तक ये मामला नहीं रुकता है, थमता नहीं है। यहाँ पर बहुतों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। डॉक्टर संतोष दहिया, ये सिर्फ सरकार की, प्रशासन की बात नहीं है, मैं मीडिया की भी बात कर रहा हूं, सभ्य समाज की भी बात कर रहा हूं। एक अजीब सी चुप्पी है, एक अजीब सी खामोशी है इस मामले पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल जीतने के लिए भी बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जहां ओलंपिक्स की बात आती है तो आप देखिए कंपटीशन कितना ज्यादा होता है। हमारे देश का मेडल ही नहीं था, लेकिन इन बच्चियों ने मेडल लेकर ये दिखा दिया कि हम में दम है। और आज उन बच्चियों को घसीटा जा रहा है। पूरा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो चुप है। माननीय प्रधानमंत्री चुप है, राष्ट्रपति महिला होते हुए चुप है, जितनी संसद में महिलाएं बैठी हैं, कल किस तरह से गाथाएं गा रही थी, वो सब चुप है। सबके जबान पर ताले लग गए। ये जो आज का दृश्य है ना, जो कल का दृश्य था और आज का जो दृश्य है, ये देख के वो पत्थर भी पिघला होगा। वो आंसू जिन आंखों में कभी आए नहीं होंगे, वहां के आंसू आए होंगे। सर, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या ऐसा कभी कोई महोत्सव, उत्साह या ढोल नगाड़े या गीत भजन या कोई भी उत्साह मनाया जा सकता है जहां इन बेटियों के आंसू गिर रहे हो? इन्होंने चारों तरफ से सील किया दिल्ली को। क्या कोई उत्सव ऐसा होता है कि अपने लोगों को तुम बैन कर दो, आना बंद कर दो, लोगों के लिए रास्ते बंद कर दो और तुम तब उत्सव मनाओ? ये कैसा देश बन रहा है? कैसे लोकतंत्र की हम स्थापना कर रहे हैं? एक तरफ ये संसद की बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट। डॉक्टर संतोष दहिया, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के कहने पर, विनती गुजारिश करने पर पहलवान मान गए हैं। वो मेडल नहीं बहाएंगे, प्रवाहित विसर्जित नहीं करेंगे गंगा में। ये एक थोड़ा सुकून जरूर देती है खबर, पर सवाल तो जस का तस रहता है। वो मेडल ना बहाए गए हों, पर इंसाफ तो बहता दिख रहा है गंगा मैया में। संदीप जी, आप ये देखिए, मेडल नहीं बहे, थैंक गॉड। हमने भी अपील की, बड़ी प्रार्थना करी, इन बच्चों से भी अपने मैसेज पहुंचाए, क्योंकि मैं भी जैसे यूनिवर्सिटी में थी, मुझे बड़ा लेट पता लगा कि गंगा मैया की तरफ ये चल दिए हैं। और इनका मैंने ट्वीट देखा तो मैं खुद हैरान हो गई। मैंने फिर इनके कोच से बात करी, वीरेंद्र जी से। मैंने कहा हाथ जड़वा लो, पर ये मेडल गंगा में मत जाने देना, क्योंकि जिनको आंसू नहीं दिखते, जिनको इन लड़कियों को किस तरह से तड़पाया जा रहा है। सर, इनकी जो इंक्वायरी की कमेटी है वो ये कहती है कि बृजभूषण तुम्हारे पिता तुल्य हैं, तुम उनके ऊपर आरोप मत लगाओ। धिक्कार है ऐसे पिता को जो अपनी बेटियों को नोचता हो। ऐसा पिता इन्हीं के पास होते होंगे। हमारे पिता तो हमारी बेटियों को नजर भर के देखते तक नहीं है। वो कमेटी के लोग इतने मैं उनको ये कहूंगी, वो कितने बेशर्म लोग होंगे जो उस कमेटी में, जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन लड़कियों को बेंच पे बैठा दिया गया, इनसे कोई बात नहीं सुनी गई और किस तरह से इनको दोबारा से वहां नोचा गया है। और उसके बाद जब ये लड़कियां 3 महीने तक बैठी रही, 3 महीने से पहले बेचारी ये 3 दिन बैठी, इन्होंने कहा किसी का भी हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते। इनको बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे और हमारी बात सुन ली जाएगी, क्योंकि ये उस लेवल के बच्चे हैं। सर, ये हमारे करीम है, ये हमारा प्राइड है, ये सम्मान है सर देश का। जो हमारे देश का झंडा विदेशों की धरती पे फहरा कर आई हैं, इन्होंने मान बढ़ाया, हमारे झंडे का, देश का मान बढ़ाया। ये वो बच्चियां हैं, आज उनके साथ ये हो रहा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको ऐसा करना पड़ेगा। और विनेश की आपने अगर वो वीडियो देखी हो जिसमें वो कह रही है कि हमने तो कति चाय का भी नहीं बेरा, हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो केवल खेलना जानते हैं। सर, ये राजनीति नहीं जानते, ये साधारण बच्चे हैं। और इन्होंने तो सोचा था हम बैठेंगे और हमें बुलाएंगे और हमारी बात सुन ली जाएगी। सर, ये मांग क्या रही है? बड़ा सवाल देश के लोगों के सामने, ये मांग क्या रही है आखिर? ये राज्य मांग रही है, ये देश मांग रही है, ये क्या मांग रही है? पानी का पानी मांग रही है जो हमारे साथ हुआ है। ये इतना बखेड़ा आपको समझ में आ रहा है? न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, आरोप लगाए गए हैं और मैं तो लगातार, आप इस बात के गवाह हैं, मैं पहलवानों से भी ये बात कहता रहा हूं कि अगर आपके आरोप निराधार साबित हुए, गलत साबित हुए, तो इससे बड़ा देश का अपमान आप लोग नहीं कर सकते। तो वो दूध का दूध पानी का पानी करिए ना। ये वी आर बीटिंग अराउंड द बुश, वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज।
विक्रम सिंह, ये सवाल आपसे था। अच्छी बात, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान गंतव्य पे था ही नहीं। हम ये भ्रमित स्वयं हो गए, या फिर हमने अपने आप को सत्यता और सच्चाई से अपने को विमुख करने के लिए हमने कमर कसी अपनी खुद ही। ये इतना ही सीधा फॉर्मूला है संदीप जी। 2 धन 2 कितना होता है, इसमें जर्मनी से साइंटिस्ट, अमेरिका से वैज्ञानिक और ऑस्ट्रेलिया से गणितज्ञ बुलाने की जरूरत नहीं थी। एक थानाध्यक्ष इसको 3 दिन में विवेचना पूर्ण कर सकता था, 3 वर्किंग डेज। लेकिन हम लोगों की जब नीयत में ही कुछ खूब दिखाई पड़ रही है और हमने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए अलग कोई कानून की किताब है? मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर सुनीता जी और डॉक्टर संतोष जी के जो गंभीर वक्तव्य हैं वो सब सुन रहे होंगे, देश सुन रहा होगा, और कम से कम अब ये निर्णय ले ले कि सच्चाई, क्योंकि ये जो हमारे, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे जो बच्चे हैं ये देश की शान है, ये देश का गौरव है। और गंगा में बच्चों ने सही निर्णय लिया कि गंगा में मेडल नहीं प्रवाहित होता है, क्योंकि ये मेडल 15 रुपए के नहीं, 15 जन्म कम होते हैं ऐसे मेडल प्राप्त करने में। और गंगा मैया की गोद में जल समाधि ली जाती है, पंचतत्व में विलीन हुआ जाता है, तब गंगा मैया के जाते मेडल का स्थान गंगा मैया में फिलहाल नहीं है, वो आपके गले में। विक्रम सिंह, देखिए, विश्व गुरु हम बनेंगे वो परिकल्पना करते हैं, वो सपना संजोते हैं, वो वक्त भी आएगा। पर अगर खेलों में देखें हम, विश्व गुरु क्या कहीं गिनती में नहीं है। यहां इस देश में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हॉकी टीम को छोड़ दो, इंडिविजुअल मेडल कितने जीते गए हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं वो लोग। ये उन विरलों में से हैं। ये एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही कम पाई जाती है इस देश में। चैंपियंस हम लोग बहुत देर से जागे हैं, बहुत देर से जागे हैं, और ये हमारे बच्चे जो है राष्ट्र की धरोहर है, ये मेडल राष्ट्र की धरोहर है। लेकिन हम लोगों ने जो व्यवहार किया है इसकी कितनी की भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, जो कम होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो प्रजाति है जो कि ढूंढे नहीं मिलती है। बड़े भाग्य से ये समझ लीजिए ईश्वर की जब कृपा होती है तब ये बच्चे हमारे घर में जन्म लेते हैं। और ये हमने अगर उनके साथ व्यवहार किया है तो हम क्या स्वागत करेंगे आने वाले खिलाड़ियों का, आने वाले मेडल्स का। क्योंकि जब हम पहले ही ग्रह लगा रहे हैं उनकी प्रतिभा के ऊपर, उनके मनोबल के ऊपर, उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर, उनके रिहर्सल और अभ्यास के ऊपर, संदीप जी ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और एक मूर्ख खिलाड़ी होने के नाते संदीप जी मैं कह सकता हूं कि ये अगर किसी के यहाँ खेल जगत का सत्यानाश करना है तो इस तरीके के 1-2 उपक्रम कर दीजिए। और मेरा आखिरी एक वक्तव्य, लोग कहते हैं बच्चियों ने पहले क्यों नहीं कहा, मैंने ऐसे बड़े अनुसंधान किए हैं, बच्चियों के मुंह पे ताला लगा रहता है। अगर किसी बच्ची ने साहस किया तो उसकी पीठ पे हाथ रख करके उसको माता पिता गुरु बन करके उससे सच्चाई पूछी जाती है, न कि प्रताड़ित करके कहा जाता कि अगर उसके जबान तक कोई बात आई है, कोई दर्द छलका है, उसको भी वही नेस्तनाबूद कर दें। ये बिल्कुल एवरीथिंग इज गोइंग द रॉन्ग वे। राजनीति हावी हो रही है का, क्योंकि हनुमान बेनीवाल आप राजनेता हैं। अब ये राजनीति जी, अगर विपक्ष आकर कह रहा है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको समर्थन देने की कोशिश करता है, ये देश की बीमारी है, राजनीति हो गई है क्या? हर चीज में हम राजनीति डाल देते हैं। ये सीधे सीधे एक इंसाफ की लड़ाई है, इसमें राजनीति का क्या लेना देना, लेना देना होना चाहिए क्या? कई राजनीति, संदीप जी, कई राजनीति नहीं इस मामले के अंदर। जब से आंदोलन चल रहा है, मैं भी धरना स्थल पर गया था, कोई पॉलिटिकल बात हम लोगों ने नहीं करी, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे हर हिंदुस्तानी के मन में, हर नौजवान के मन के अंदर ये बात है। और आज जिस तरह का दर्द से, आज गंगा माँ का अवतरण दिवस भी है, गंगा आज के दिन पृथ्वी पर आई थी। और मैं धन्यवाद दूंगा पहलवानों का कि पूरे देश की और विश्व की जो ये लाइव देख रहा है आपका, सबकी यही थी कि किसी तरह पहलवान मेडल नहीं पाए, सबकी आंखों में आंसू थे। और आज इन्होंने बात मान ली, पहलवानों ने कुछ समय इन लोगों ने मांगा है, और हम इनको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो कमिटमेंट हमने किए हम इनके साथ हैं। क्योंकि कई राजनीति मुझे तो हावी लगी नहीं। हाँ, मैंने जरूर इनके लिए कहा था भाई, मैं जो संसद का नया भवन है इसके उद्घाटन में पहलवानों के समर्थन में मैं था और शामिल नहीं हुआ,
और लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से ये मार्च कर रहे थे, और जब इनको डिटेन कर दिया तो इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज, एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी सरकार को। और आज पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप इमरजेंसी की याद दिला रहे हो, इतनी तो इंदिरा गांधी की भी नहीं चली, उसको भी जाना पड़ा। और आप जब नौजवानों से हट जाओगे, अभी आप विश्व गुरु की बात कर रहे हो, तो कहां हिंदुस्तान को मेडल मिल रहे हैं? अंगुलियों में गिने जा रहे हैं मेडल। ये सही बात आपने कही। मेडल लेने वाले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के कुछ इलाके जो सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं, सेना में सबसे ज्यादा शहादत देते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाके। अगर आप उन लोगों को इस तरह बाध्य कर दोगे, उन लोगों के साथ इस तरह अन्याय करोगे, तो कहीं न कहीं इनके मन में ये होगा कि मोदी जी का जो राज है वो बिल्कुल जो कहते हैं वो नहीं करते। जो अब ये वही राजनीति भी कहीं ना कहीं नफा नुकसान और राजनीति हावी होती दिखती है क्या? पर डॉक्टर सुनीता गोदारा, बहुत अच्छा हुआ, एंड यू ऑल्सो मस्ट बी थैंकिंग योर स्टार्स, कि खिलाड़ी मान गए हैं अब गंगा में प्रवाहित नहीं करेंगे मेडल। पर यह समझाया नरेश टिकैत ने या गैर राजनीतिक लोगों ने, सरकार की, एक मिनट सुनिए तो सुनीता गोदारा, सुनिए ना प्लीज, पहले सवाल तो सुन लीजिए मैम। सरकार ये बात कह देती तो और बेहतर ना होता? इनको हरिद्वार तक जाने की जरूरत नहीं, सरकार के पास तो सारी जानकारी होती है। या हरिद्वार पहुंच गए थे, 2 मिनट लगती है एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर या फ्लाइट लेकर वहां जाइए और कहिए भैया ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल संदीप जी, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि यही बात जो टिकैत जी ने कही, यही बात अगर सरकार कह देती, ये बच्चे इतने सीधे सच्चे हैं कि ये उनकी बात भी मान जाते हैं। और अब तो समझ लो कि इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। आप भी आ जाओ, आप भी इन बच्चों का सम्मान करो, इन बच्चों का सुनो, तो ये जो कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, उसका पता तो लगा दो। एक बार इनको अपना जो आपका मन है, जो आपके मन की बात है, या आप जो इनको सांत्वना देना चाहते हो, ढांढस बनाना चाहते हो, वो तो कर दो। और अभी भी समय नहीं बीता है, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर अभी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है ना, उसी के पास पावर्स होते हैं, वही पावरफुल होते हैं, वही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वही कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो या तो सरकार में बैठे डिसीजन लें, और इनका जो भी कुछ है उसको जल्दी से सुलटाने के लिए स्पोर्ट्स लॉ लागू कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। भी 5 दिन का समय मांगा है, नरेश टिकैत कह रहे हैं भैया 5 दिन रुक जाओ, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं, 5 दिन और रुक जाओ, अभी मेडल ना बहाओ। टाइमलाइन भी सेट हो रही है सुनीता गोदारा। बस देखिए, टाइमलाइन में क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं टाइमलाइन सेट कर देती, क्यों नहीं वो इनके पास आ जाती? इनको बस अभी इस वक्त सपोर्ट चाहिए। जब ये देश के लिए नाम कमाए तब आपने इनका सपोर्ट लिया, नाम हो गया, अभी पूरे विश्व में बदनामी हो रही है, उसको रोकने के लिए इनका सपोर्ट करना शुरू करें। कुछ नहीं तो इनकी सुन लें, इनके अगेंस्ट ना करें, जो भी कर रहे हैं, जो एफआईआर वगैरह हुई है इनके अगेंस्ट, उनको खारिज करें। क्योंकि जिसने भी ऑर्डर दिया है ना इनके अगेंस्ट एफआईआर का, उसने बहुत गलत किया है। उसने, यही मेरा आखिरी सवाल भी है विक्रम सिंह, मतलब आपने कहीं देखा है ये होते हुए? जो पीड़ित है, जो आरोप लगा रहा है, तंबू उखाड़े जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, तब एफआईआर दर्ज होती है। 161 में बयान दर्ज कर लिए जाते हैं, हीला हवाली की जाती है 164 में बयान दर्ज करने में। जिस पॉक्सो में हफ्ते 10 दिन में तो सजा भी सुनाई दी जाती है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। और सवाल इन्हीं पीड़ितों से पूछे जा रहे हैं, एफआईआर उन्हीं पर दर्ज की जा रही है। ये इससे बड़ी उल्टी गंगा, आज गंगा मैया की बहुत बात हो रही है, इससे बड़ी मिसाल उल्टी गंगा बहने की कोई देखी है आपने रीसेंट टाइम्स में? संदीप जी, मैंने तो नहीं देखी, और मैं समझता हूँ डॉक्टर सुनीता जी ने जो बात कही है, पहलवान बच्चे बहुत सीधे हैं। एक दफा जाके कोई उनसे बात कर लेता, उनके मान सम्मान का उनको आश्वासन और आश्वस्त कर देता, और समयबद्ध तरीके से कह देता कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं संदीप जी और विद्वान पैनलिस्ट कि इसका समाधान उसी दिन हो जाता, लेकिन कहीं हमारी नीयत में प्रश्न चिन्ह था और कहीं हमारा अहंकार आड़े आ गया, और ये एफआईआर इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण है।